जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। एक तू ही तो है जो जन्म लेने के बाद भी अजन्मा कहलाया। एक तू ही तो है जिसके जन्म की रात खुद समय ने थम कर देखा। कृष्ण जन्म की वह रात सिर्फ एक बालक के जन्म की नहीं थी, बल्कि संपूर्ण अधर्म पर धर्म की विजय का आरंभ था। आज हम जानेंगे कृष्ण जन्म की वह रहस्यमयी रात कि वो रहस्य जिनसे बहुत लोग अनजान हैं। आधी रात को ही जन्म क्यों हुआ? भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र और आधी रात को हुआ। आधी रात अंधकार का समय है, लेकिन तभी प्रकाश का अवतरण होता है। रात का गहरा अंधेरा दर्शाता है कि जब संसार अधर्म से भर जाता है, तब प्रभु स्वयं जन्म लेते हैं। जैसे ही कृष्ण जन्मे, कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए। जब वासुदेव देवकी ने बालक को देखा, उसी पल बांधे टूट गई, द्वार खुल गए और पहरेदार सो गए। यह केवल चमत्कार नहीं था, यह संकेत था कि जहाँ ईश्वर होते हैं वहाँ कोई बंधन नहीं टिकता। यह जन्म नहीं, मुक्ति का संकेत था। यमुना का पानी रास्ता क्यों बना देता है? जब वसुदेव जी कृष्ण को लेकर यमुना पार कर रहे थे, तभी यमुना नदी ऊंची लहरों से भर जाती है। लेकिन जैसे ही वासुदेव ने कृष्ण को सिर के ऊपर उठाया, जल शांत हो गया, क्योंकि प्रकृति भी जानती है उसके सच्चे स्वामी कौन हैं। और यमुना माता ने अपने प्रभु के चरणों का स्पर्श किया। जन्म लेते ही माता योग माया ने क्या किया? गोकुल में कृष्ण के स्थान पर योग माया ने जन्म लिया। जब कंस ने उसे पटकना चाहा, वह हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और बोली, हे कंस, तुझे मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है। यह केवल चेतावनी नहीं थी, यह संकेत था कि अधर्म की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वो रणभूमि में मुस्कुराता है और प्रेम में भी गंभीर हो जाता है। वो ही गीता सुनाता है और वो ही बांसुरी बजाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कृष्ण ने कुछ बातें कभी नहीं कही, लेकिन वो उनके कर्मों में छुपी रहीं। आज हम जानेंगे 6 गुप्त बातें जो भगवान कृष्ण ने कभी नहीं बताई, पर जिनका अर्थ आज भी हमारे जीवन में अमूल्य है। मैं कभी किसी का शत्रु नहीं हूँ। कृष्ण ने कभी नहीं कहा मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। कंस, शिशुपाल, दुर्योधन, इन सबके खिलाफ भी उन्होंने सिर्फ धर्म का पक्ष लिया। शत्रु नहीं, केवल अधर्म का विरोध। अधर्म को समाप्त करना ही मेरा धर्म है। कृष्ण ने कभी युद्ध की शुरुआत नहीं की, लेकिन अधर्म को ख़त्म करने के लिए रणभूमि में उतरने से पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा, जब जब धर्म की हानि होगी, मैं प्रकट होऊंगा। मैं राजा नहीं, नीति हूँ। कृष्ण कभी हस्तिनापुर या द्वारका के राजा नहीं बने, लेकिन उन्होंने राजा से भी बड़ी भूमिका निभाई, नीति और मार्गदर्शन की। वे सत्ता में नहीं थे, लेकिन सबकी सत्ता उनके विचारों से चलती थी। प्रेम ही मेरा स्वरूप है। राधा कृष्ण का प्रेम एक ऐसा रहस्य जिसे कृष्ण ने कभी व्याख्यायित नहीं किया, लेकिन रासलीला, वृंदावन की गलियां आज भी बताती हैं कि कृष्ण केवल ईश्वर नहीं, प्रेम का पर्याय भी हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उन्होंने गीता में तो यह बात कही, लेकिन जीवन भर वे स्वयं निस्वार्थ कर्म करते रहे। द्वारका बनाना हो या महाभारत लड़ना, उन्होंने सिर्फ कर्तव्य निभाया, कोई स्वार्थ नहीं। मैं हूँ, पर दिखना मेरा उद्देश्य नहीं। कृष्ण हर स्थान पर रहे, लेकिन उन्होंने कभी ये दावा नहीं किया कि मैं ईश्वर हूँ। वह सखा बने, सारथी बने, प्रेमी बने, गुरु बने, लेकिन ईश्वर होने का बैनर कभी नहीं उठाया। कृष्ण ने जो कहा उससे दुनिया बदली, लेकिन जो नहीं कहा वो और भी ज़्यादा गहराई रखता है। अगर आपको ये रहस्य जानना अच्छा लगा तो कमेंट करें
कृष्ण सिर्फ नाम नहीं, जीवन का उत्तर है। लाइक करें, शेयर करें और शक्ति शिव को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कथा सिर्फ कथा नहीं, एक अनुभव है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे, जय जय श्री राधे।